Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history. Chapter 5, Kingdoms, Kings and an Early Republic. So let's start. Firstly, we will discuss about changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares. इस समय एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दो बड़े चेंजेज आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। मीन्स खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर रोपण शुरू किया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होने लगे, इसलिए प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन मजदूर किया करते थे। आ क्लोजर लुक मगध। फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज नंबर 57. मगध became the most important Mahajanapada in about 200 years. Many rivers such as the Ganga and Son flowed through Magad. मैप 4 पेज नंबर 57 में मगध को सर्च करिए। लगभग 200 ईयर्स में मगध सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया था। कई रिवर्स जैसे गंगा और सोन यहाँ से होकर बहती थीं। ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मगध का एक पार्ट जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले एलिफेंट्स को पकड़कर उन्हें सेना के लिए ट्रेंड किया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं, जो स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होती थीं। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other जनपदास। मगध में दो बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, जिनका नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु, जो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे, जिनका नाम था महापद्मानंद। उन्होंने अपने क्षेत्र को सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट तक एक्सटेंड कर लिया था। बिहार में राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर, कई सालों तक मगध की कैपिटल बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना को कैपिटल बना दिया गया। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप, वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर। 2300 ईयर्स से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को जीतता हुआ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब सिकंदर ने ईस्टवर्ड्स, जहां पर मगध था, वहां पर कूच करना चाहा तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। वे डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडियन रूलर्स के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आ क्लोजर लुक वज्जी। वाइल मगध became a powerful kingdom, Vajji with its capital at वैशाली, बिहार, was under a different form of government known as गना और संघा। जबकि मगध एक पावरफुल किंगडम बन गया था, उसके पास ही एक वज्जी राज्य था, जिसकी कैपिटल वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक डिफरेंट टाइप की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई रूलर्स होते थे। कभी कभी हजारों लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सारे राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ मिलकर संपन्न करते थे। ये राजा सभाओं में मिलते थे और डिस्कशन करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई शत्रु आक्रमण करता है, तब वो इससे निपटने के लिए मिलकर डिस्कस किया करते थे। औरतें, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर
जिनके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से बिलोंग करते थे। बौद्ध पुस्तकों में संघ की लाइफ का बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक which contains some of the speeches of Buddha. These were written down about 2300 years ago. वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई स्पीचेस दी गई हैं। ये लगभग 2300 ईयर्स से पहले लिखी गई थी। Now we will discuss about Ajatasattu and the Vajjis. Ajatasattu wanted to attack the Vajjis. He sent his minister named Bhaskar to the Buddha to get his advice on the matter. अजातशत्रु वज्जी संघ पर अटैक करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य प्रेजेंट होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। नेक्स्ट, आपस में मिलकर काम करते रहेंगे। वे स्थापित नियमों का पालन करते रहेंगे। नेक्स्ट, वे बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातें सुनते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वज्जी वीमन के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, टाउन्स और विलेजेज में चैत्यों को मेंटेन करेंगे। लास्ट पॉइंट, बुद्धिमान संतों को रेस्पेक्ट देंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघाज। कई पावरफुल किंगडम्स के राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, फिर भी उनका राज्य लगभग 1500 ईयर्स तक चलता रहा। उसके बाद गुप्ता रूलर्स ने गण और संघ पर जीत हासिल कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल्सवेयर। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 ईयर्स से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 टाइम्स बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। So students, that was your all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.